दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी और ये एक कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। फिल्म शुरू होती है एक सुमी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसका चेकअप किया जा क्योंकि इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। इस बात का अंदाज़ा हम डॉक्टर के कुछ सवालों से लगा पाते हैं। डॉक्टर उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर बैठी हो और कौन हो? ऑब्वियसली सुमी इसका सही जवाब देती है, क्योंकि अगले ही सीन में हम इन्हें अपने घर पर देख पाते हैं। इस फैमिली में इनके पिता का नाम है मूवियान, इनकी बीवी है मिहुन और बड़ी बेटी सुमी और छोटी बेटी सुयान। एक नर्स है युनजू, जो कि इन दोनों लड़कियों की स्टेप मदर है। जिसके बाद में ये दोनों बहनें एक साथ खेलने लग और इनकी ये खुशी सिर्फ कुछ देर के लिए ही थी, क्योंकि घर में जाते ही इन्हें अपने स्टेप मदर का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सुमी अपनी छोटी बहन को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी और सुमी अपने स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इनकी रियल मदर का डेथ किसी वजह से हो गया था और ऐसा क्यों हुआ था वो हमें मूवी के लास्ट सीन्स में पता चलेगा। घर में आते ही उनके स्टेप मदर दोनों लड़कियों को टॉन्ट करने लगती हैं। सुमी को उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इस बात का बदला लेने के लिए वो अपने पापा के कपड़े पहले ही तैयार करके रख देती है उसके स्टेप मदर के पहले, जिससे उसकी स्टेप मदर गुस्सा हो जाती हैं। जिसके बाद में हम सुमी के पिता को देख पाते हैं, जो कि फ़ोन से किसी से बात कर रहे थे और वो उससे कह रहे थे कि अच्छा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि अभी घर के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने अपने भाई और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि उनकी बेटी सुमी को थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन डिनर करते वक्त उसकी स्टेप मदर ये कहती है कि उन्होंने उसे इन्वाइट किया था डिनर के लिए, ना कि उनके डैड ने। ये सुनकर उसके डैड ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब डिनर करते वक्त उसके स्टेप मदर और सुमी के बीच में बहस हो जाती है। युनजू के सामने सुमी का पिता 2 टैबलेट रख के वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी, बीमार तो सुमी थी, तो उसके पिता ने युनजू के सामने वो टैबलेट क्यों रखी थी। खैर, अब उसी रात सुयून को उसकी स्टेप मदर उसे सोते वक्त डराती है, जिससे वो डर जाती है और फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास सोने के लिए चली जाती है। जहाँ पर हम फिर से देख पाते हैं कि सुमी अपनी बहन का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती है। सोते वक्त सुमी को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसकी मॉम उसे डरा रही थी और सुयून के बॉडी पर उसे ब्लड नज़र आता है, जिससे वो जाग जाती है। अब जागते ही उसे उसकी असली मॉम सामने खड़ी हुई दिखती है, जिनका गर्दन टूटा हुआ था। तभी उसकी मॉम उसके ऊपर आ जाती है और उनकी टांगों से खून नीचे गिर रहा था और तभी वहाँ से एक हाथ बाहर आता है और ये देखकर सुमी फिर से जाग जाते हैं, यानी कि वो सपने में एक और सपना देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमी अपनी माँ का एक बक्सा देखती है, जिसमें उसे बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक फ़ोटो उनकी पूरी फैमिली की थी, जिसमें उसकी स्टेप मदर थी, जो पहले कभी उसके रियल मदर की केयर किया करती थी, यानी कि उनकी नर्स थी। इस फ़ोटो को देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर सुयून आ जाती है। उसके हाथ पर चोट लगी थी। इस निशान को देखकर सुमी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है। सुमी को शक था कि ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया होगा। अब फाइनली रात को वो जहाँ पर सुमी के अंकल अपनी वाइफ के साथ आते हैं, लेकिन इस डिनर में ना ही सुमी थी और ना ही सुयान। डिनर करते वक्त अचानक से चुनकी की वाइफ को दौरा आने लगता है। वो किसी तरह से बच तो जाती है, लेकिन रास्ते में वापस आते वक्त वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उस घर में कुछ तो अजीब है, क्योंकि उसने वहाँ पर सिंक के नीचे एक छोटी बच्ची की स्पिरिट देखी थी। और घर में युनजू को भी वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। सिंक के नीचे एक क्लिप गिरी हुई थी, जिसको छूते ही उसके स्टेप मदर का हाथ कोई पकड़ लेता है और बैकग्राउंड में हम किसी ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हुई लड़की को देख पाते हैं। अब ये बात युनजू सुमी के पिता को भी बताती है, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं था। जिसके बाद में उसका पिता सुमी से बात करने के लिए चाहता है कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन सुमी उसे एक बुरे पिता के नीचे की भी दर्जा देती है और ना ही उसे कुछ बताना चाहती थी। अब एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुमी अपनी विजल बजाना सिखा रही थी और वो बर्ड्स को मारने की बात कर रही थी। और अब एक दिन घर के सारी बर्ड्स वाकई में मरी हुई होती हैं
जिसमें से एक तो मिलती है सुमी के पिता को और दूसरी युंजू को सुयान के बेड में, जिसे देखकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सुयान को क्लोसेट में बंद कर देती है तब तक जब तक वो उसे माफ़ी ना मांगे। अब यहाँ पर सुमी को ये बात पता चल जाती है और वो क्लोसेट को खोलकर अपनी बहन को बचाती है, जिसके बाद इसके पिता रूम में आते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या है। सुमी बार बार चिल्लाती है कि उनकी स्टेप मदर सुयू को हैरेस करती है। अब यहाँ पर आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये कितना बुरा पिता है कि ये अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता और इनकी स्टेप मदर इनके साथ कितना बुरा बिहेव करती है। तो रुकिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज सबके सामने आता है। उसका पिता कहता है कि असल में सुयू बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है और तभी वहाँ से सुयान दूर होने लगती है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों सुयू के पिता एक बार भी सुयान से मिलने के लिए नहीं आया, ना ही उससे बात किया, और इसी कारण से सुमी सदमे में थी। और यही वजह है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में हम सभी ने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। आज रात सुमी किसी तरह से सो जाती है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर किसी को बोरे में भरकर एक हॉकी स्टिक से उसे बार बार मार रही। सुमी को ये लगता है कि उसकी स्टेप मदर ने उसकी छोटी बहन को मारा है और ये भी एक इल्यूजन था क्योंकि सुयून तो बहुत पहले ही मर गई थी, जिसका राज आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, यानी कि सुमी और उसके स्टेप मदर के बीच में। यहाँ पर सुमी ओवर पार हो जाती है और उसकी स्टेप मदर उसके ऊपर एक स्टैचू गिरा देती हैं और वो उसे मारने ही वाली थी, ये बोलकर कि इस चीज़ को छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मौत। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो सुमी को सोफे पर लेकर जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन लेने चाहता है। लेकिन वहाँ पर हमें सुमी की जगह नज़र आती है युंजू। उसके डैड युंजू को सुमी बुला रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसके पिता ये कहते हैं कि अब बस करो, बहुत हो गया। उसके डैड उसके हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ऑलरेडी बात कर चुके थे और फाइनली पीछे से हम सभी को एक और युंजू पीछे से आती हुई दिखती है और जैसे ही कैमरा चेंज होकर दूसरी तरफ से शो करता है तो हमें दिखता है वहाँ पर सुमी बैठी थी। और अब यहाँ पर सच सबके सामने आता है। असल में हुआ ये था, फिल्म की शुरुआत में सिर्फ 2 ही लोग घर पर आए थे, वो थे सुमी और सुमू को अपनी बहन को देखना एक हेलुसिनेशन था और उसके स्टेप मदर का बुरा होना, और वो सब कुछ वो वही कर रही थी क्योंकि वो स्टेप मदर और अपनी छोटी बहन के होने का दोनों का पार्ट प्ले कर रही थी, क्योंकि उसे था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यानी कि घर के अंदर जो कुछ भी हुआ था, जहाँ पर भी यंजू दिखाई गई थी, वहाँ पर सुमी थी जो वही सब कुछ कर रही थी। अपनी बहन को हेलुसिनेट करने का सिर्फ एक ही कारण था और वो था अपनी बहन की मौत को एक्सेप्ट ना कर पाना। शुरुआत में सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था और वो खुद सुमी ने किया था। सुमी के पिता बार बार उस टैबलेट को युंजू के सामने इसलिए रख रहे थे क्योंकि वो सुमी ही थी और वो अपने स्टेप मदर का रोल प्ले कर रही थी और यही वजह थी कि उसके पिता किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब सुमी ही कर रही है। डिनर के वक्त वो दोनों ही वहाँ पर नहीं आए क्योंकि सुमी ही युंजू का रोल प्ले कर रही थी। इससे हम ये कह सकते हैं घर में शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब सुमी ही कर रही थी। अंत में उस बोरे के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक मिट्टी की गुड़िया थी जिसे खुद सुमी ने बनाया था। ये सब उसी ने किया था ताकि उसके मन के अंदर अपने स्टेप मदर के लिए जो हिर्स है वो हमेशा कायम रहे और वो याद रख पाए कि वो कितनी बुरी है। अब ये सब होने के बाद में फाइनली सुमी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता। अगर हम बात करें युंजू की तो वो घर में आ जाती है एक गिल्ड के साथ और वो गिल्ड क्या था वो हमें आगे पता चल जाएगा। लेकिन तभी क्लोसेट के पास से युंजू को विस्लिंग की आवाज़ आती है और ये सेम वही विस्लिंग थी जो वो अपनी छोटी बहन को सिखाया करती थी। अब सुयान का घोस्ट फाइनली आकर सुंजू को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सुमी की आँख से एक आंसू आता है और वो खुश हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई और अब फाइनली वो पीस में है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि सुमी की माँ बहुत बीमार रहा करती थी और सुमी के पिता ने युंजू को उसकी देखभाल के लिए रख लिया था और यहाँ पर युंजू का अफेयर चुपके से उसके पिता के साथ हो जाता और इन दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी, जिससे सुमी के अंकल और आंटी बहुत खुश थे। सुमी की माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है
इस बात से तंग आकर वो खुद को फांसी लगा लेती है क्लोजेट में ही। और इसलिए जब सुमी ने अपनी माँ की आत्मा को देखा था तब उनकी गर्दन टूटी हुई थी। अब उसी सुबह सुवान उठती है और वो अपनी माँ को इस हालत में पाती है। ऐसा होने के बाद में वो बहुत कोशिश करती है अपनी माँ को उठाने का, लेकिन इस चक्कर में क्लोजेट उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्लोजेट को उठा सके, और दम घुटने के साथ साथ उसकी भी मौत हो जाती है। घर में क्लोजेट गिरने की आवाज़ युंजू को सुनाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए ऊपर ही जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है। यहाँ पर सुमी युंजू को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से युंजू का माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो उससे ये कहती है कि तुम इसके लिए पूरी ज़िंदगी पछताओगी। और फिल्म में यही होते हुए दिखाया गया है। सुमी अपने घर से बाहर चली जाती है, अपनी छोटी बहन और अपनी माँ की मौत से अनजान, जिसका पछतावा लेके इस पूरी फिल्म में घूमते हुए वो हमें दिखाई गई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आई होप आपको कैरेक्टर्स के नाम पता चल गए हो, क्योंकि इनके नाम बहुत ही अजीब है, लगभग सब सेम ही लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।